सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानंद घन स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनकी अचिंत शक्ति हमारी राधाजू, उनके चरणों में प्रणिपात करते हुए इस अध्यात्म विद्या केंद्र के संस्थापक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, उनको वंदन करते हुए और दैया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत सायं के सत्संग में हम लोग आत्मस्वरूप का चिंतन करें। समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप भक्तजन, भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश, श्रीमद् भगवत गीता, हम 9वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का, जिसका पहला श्लोक हमने कल पढ़ा था, एक बार उसका पुनरावृत्ति कर लें, पाठ कर लेते हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुहितमम् प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान ने ईदम शब्द से ईदम, इस ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करना प्रारंभ किया। ईदम माने ब्रह्म विद्या। अब हम तुमको उस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। तू यानी अन्यों से अलग है, अन्य प्रकार की तमाम विद्याएं हैं उनसे बिल्कुल विलक्षण है। ते अनसूयवे, तुम्हारे लिए बताने जा रहे हैं क्योंकि तुम बिल्कुल असूया दृष्टि से रहित हो, चित्त में तुम्हारे दोष दृष्टि नहीं होती, इसलिए। और साथ ही साथ इसका ज्ञान भी और साक्षात अनुभव भी हम आपको करा देंगे। अनुभव पर्यवसायी विद्या, अनुभूति तक ले जाने वाली विद्या ही हमारी ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या का फल क्या होगा? भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अशुभात मोक्ष से।
जीवन में जितने आपके अशुभ हैं, अविद्या, कामना, कर्म, देहात्म बुद्धि, जन्म मृत्यु, शोक मोह, इन सब से तुम बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। छठे अध्याय से एक प्रसंग जो बदलता है। हम किसी भी चीज की अगर अभिलाषा करते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना करते हैं, तो पहले उसके विषय में हम सब कुछ जानना चाहते हैं। अगर ठीक ठीक समझ नहीं है, सही तरीके से हमारी समझ उस विषय में नहीं है, तो हमारे भीतर उसको पाने की जो चाह है वो भी अभी उतनी प्रगाढ़ नहीं होगी। एक कोई हम लोगों को कई बार अनुभव है, जब कार खरीदनी होती है तो कई कई दिनों तक उस पर रिसर्च होती है, कौन सी ब्रांड की कार, कौन सी कार, कौन सी बाइक। तो जब एक लौकिक जगत में कोई वस्तु हम चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम सब कुछ समझना चाहते हैं। तो अगर हमने कहा परमात्मा को पाने की इच्छा करो, ब्रह्म स्वरूप को पाने की इच्छा करो, तो परमात्मा का स्वरूप क्या है, उन परमात्मा के बारे में हमको ठीक ठीक समझ होना चाहिए। तो वो परमेश्वर का स्वरूप क्या है, इसको समझाने के लिए 7वां अध्याय है। 7वें अध्याय में भगवान ने अपने स्वरूप का प्रतिपादन शुरू किया। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, वहां पर भगवान ने ऐसा कहा। तो भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन 7वें अध्याय में। 8वें अध्याय में जब कोई ऐसी साधना की पद्धति को अपनाएगा तो उसकी गति कैसे होगी, अब वो अपनी स्मृति में भगवान को ले आवे। अगर परमात्मा की स्मृति करते हुए शरीर छोड़ेगा तो उसकी गति भगवत प्राप्ति की होगी, इसका निरूपण कर दिया। अब 9वें अध्याय में पुनः उस प्रसंग का प्रारंभ करते हैं। अर्जुन, मैं तुमको उस अपने स्वरूप का प्रतिपादन जो रहस्यमयी विद्या है, गुह्यतमम है, उसको मैं तुमको बताने जा रहा हूं, उसको मैं तुमको बताने जा रहा हूं। इतना हमने सब कल चिंतन कर लिया था। आज दूसरे श्लोक का विचार करते हैं। ततच, अब इस श्लोक में, ये जो पहला वाला श्लोक है, इसमें विषय हो गया इदम, इदम ज्ञान विज्ञान सहितम, ये हो गया विषय। अधिकारी हो गया अनुसूयवे, प्रयोजन हो गया मोक्ष से अशुभात। ये हम लोग जब कोई ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो उसमें संबंध चतुष्टय बताते हैं, 4 चीजों का, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। तो यहाँ पर इदम ज्ञान गुहितमम ज्ञान विज्ञान सहितम, इतना हो गया, ये विषय है। अनुसूयवे अधिकारी है, और मोक्ष से अशुभात प्रयोजन हो गया। और यहाँ संबंध वही होगा कि श्रवण करते करते तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध होगा। अगला श्लोक इस ब्रह्म विद्या की स्तुति है। जो दूसरा वाला श्लोक है ब्रह्म ज्ञान की स्तुति है, अर्थवाद है, और इसमें कई विशेषण दिया है। ये ब्रह्म विद्या कैसी है, तो यहां पर 6 विशेषण दिए हैं दूसरे श्लोक में। राज विद्या राजगुह्यम, राज विद्या राजगुह्यम, पवित्रमिदमुत्तमम्, पवित्रमिदमुत्तमम्, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम्, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम्, सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। जिसको प्रतिपादन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा किया पहले श्लोक में, वो ब्रह्म विद्या कैसी है। अब यहाँ पर एक स्तुति है, उस ज्ञान की स्तुति है, स्वयं भगवान कर रहे हैं। पहला लक्षण दिया राज विद्या,
राज विद्या विद्या नाम राजा दीप्ति अतिशयत्वात् दीप्यते ही इयम अतिशयेन ब्रह्म विद्या सर्व विद्या नाम। लौकिक जगत में बहुत, जैसे हमारे यहाँ पर कोई प्रजा है, अब प्रजा में बहुत सारे काम करने वाले हैं, सैनिक भी हैं, कृषि करने वाले भी हैं, व्यापार करने वाले भी हैं, और सारी प्रजाओं का एक सम्राट है जिसको हमने कहा राजा। अभी अभी एक रानी जी का जो है मरी अपना ब्रिटेन की, है ना, तो उनकी जगह पे दूसरे जो है प्रिंस चार्ल्स थर्ड जो है उनको जो है बनाया। तो ऐसे ही अब एक राजा है और उसके अधीन अनेक तरह की प्रजाएं होती हैं, अपना अपना काम करती हैं। उसी प्रकार से बहुत प्रकार की विद्याएं हैं, विद्या अनेक प्रकार की है। हमको काम करने की भी विद्या चाहिए, भोजन बनाने की भी विद्या है, कृषि की भी विद्या है, कोई कोई औजार बनाना है उसकी भी विद्या है, और तमाम तरह की विद्या है। भगवान कहते हैं समस्त विद्याओं की ये राजा है। क्यों राजा है? दीप्ति अतिशयत्वात्, क्योंकि समस्त विद्याओं के बीच में ये ब्रह्म विद्या प्रकाशमान होती है। जो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है अनेकों के बीच में वो तेजवान होता है। दीप्ति अतिशयत्वात्, वो उसकी महिमा, उसका ब्रह्मवर्चस, उसका तेज, इस ज्ञान की महिमा है, और इस ज्ञान को जो धारण कर लेता है वो भी विशिष्ट हो जाता है। इसलिए अर्जुन, यह ब्रह्म विद्या समस्त विद्याओं की सम्राट है, राज विद्या है। और जितनी और भी विद्या है, छोटी छोटी चीज दिलाएंगी, कोई धन दिलाएगा, कोई अनाज दिलाएगा, कोई वस्तु दिलाएगा, कोई लौकिक जगत की कोई चीज दिलाएगा। ये विद्या तो सीधे आपको मोक्ष को प्रदान करने वाली है, इसलिए यह विद्या समस्त विद्याओं की राजा है। दूसरी बात है, राज विद्या क्यों कहा? और जितनी विद्याएं हैं वो सब आपकी कोई कामना की पूर्ति कर देंगी, लेकिन दुख की निवृत्ति नहीं कर सकती। हाँ भाई, अगर मान लो आपके भीतर स्वर्ग की कामना है, तो श्रुति ने कहा स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करो। आपने अनेक अनेक आचार्य को आमंत्रित किया, बढ़िया यज्ञ हो गया, सफल यज्ञ हो गया, तो भी आपको स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी, जहां पर आपकी दुख की निवृत्ति पूरी तरह से हो जाए, ये संभावना तो नहीं। राजा बलि जैसे अनेकानेक लोग, अरे धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा होती है, अब उससे बड़ा यज्ञ और कौन होगा। लेकिन उस यज्ञ के उपरांत ही उनके जीवन में तमाम तरह की विपत्तियां प्रारंभ हो जाती हैं। तो बड़े से बड़ी विद्या भी होगी तो आपके जीवन से दुख निवृत्ति कर देवे, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। कामना की पूर्ति भले हो जाए, वस्तु की प्राप्ति भले हो जाए, लेकिन अनर्थ की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति नहीं करती। इसलिए यह ब्रह्म विद्या क्योंकि दुख की निवृत्ति हमेशा के लिए कर देती है, इसलिए यह विद्या समस्त विद्याओं की राजा है। एक बात और, अब राज विद्या क्यों है? एक तो समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है, समस्त विद्याओं में एक सबसे ज्यादा प्रकाशमान है। दूसरा, इस विद्या से दुख की निवृत्ति हो सकती है, और विद्या हमारे चित्त से दुख की निवृत्ति नहीं करेंगी, वस्तु की उपलब्धि भले करा दे में। तीसरी बात, और जितनी भी विद्या है उस विद्या को प्राप्त करने से भीतर अहंकार भी कहीं कहीं बढ़ जाता है। बड़ा विचित्र है ये। हाँ, अपनी देखो, वेदों का ज्ञान है, हमारे बृहदारण्यक श्रुति में याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ है सम्राट जनक के दरबार में, जहां पर सबसे पहले जनक महाराज का जो कुल पुरोहित था वही शास्त्रार्थ के लिए आता है। विद्या का अभिमान था। एक बार याज्ञवल्क्य ने चुप करा दिया, किनारे बैठ गया। उसके बाद फिर दूसरे से शास्त्रार्थ हुआ, तीसरे से हुआ, भुज्जु से हुआ, अन्य वहां फिर गार्गी आती है, उससे शास्त्रार्थ हुआ।
उसके बाद फिर वो पहले वाला उठ के खड़ा हो गया, फिर खड़ा हुआ और फिर उसने बोला। वहां पर ऐसा प्रसंग आया कि कह दिया कि अति प्रश्न है, अब मत करो, नहीं तुम्हारा सिर गिर जाएगा। उसने फिर से गिरा, कहा, और फिर मर गया, फिर मर गया। और उसमें तो ऐसा वर्णन आता है कि जब वो मर गया तो उसके कई शिष्य लोग थे, कई शिष्य लोग थे। वो शिष्य लोग फिर उसको लेकर के आए और जो है उसका अंतिम संस्कार किया। घर तक नहीं पहुंचाए, लेके कौन लेके आवेगा। अंतिम संस्कार किया तो उसका पूरा का पूरा जो अस्थि वगैरह को एक कलश में लेकर के और वहां से जा रहे थे कि कम से कम अस्थि कलश अपने स्थान पे पहुंच जावे। वर्णन यहां तक आया कि रास्ते में कुछ लुटेरे लोग मिले और उन्होंने समझा कि सम्राट के यहां से आ रहे हैं, तो ये लोग जरूर इसमें कोई न कोई बहुत कीमती चीज लिया होगा। तो उसको छीन लिया और जब वहां लोटे से निकाला तो वहीं पर उसका सब बिखर गया, अपने स्थान तक भी वो पहुंच नहीं। वर्णन है कि जब कोई लौकिक जगत में किसी भी प्रकार की विद्या को प्राप्त करेगा तो उस विद्या से अभिमान, उसका अहंकार बढ़ सकता है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इस विद्या को जानता हूं, मैं यज्ञ कराने की विद्या को जानता हूं, मैं अमुक विद्या को जानता हूं। ब्रह्म विद्या हमारी ऐसी विद्या है जो हमारे भीतर के अभिमान, अहंकार का जाकर के नाश कर देती है। इसलिए समस्त विद्याओं की ये सम्राट है। तीन हेतु हम यहाँ पर विचार में ले आए। तीन हेतु। पहला हेतु समस्त विद्याओं की सम्राट है क्योंकि ये सब में प्रकाशित है, सबसे श्रेष्ठ है। जो इसको धारण करता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। दूसरा हेतु, और सारी विद्याएं हमारे चित्त से दुख की निवृत्ति नहीं कर सकती, कामनाओं की पूर्ति करेंगी। ब्रह्म विद्या हमारे अंतःकरण से दुख की निवृत्ति कर देती। तीसरा हेतु दिया कि और विद्याओं को प्राप्त करने से अहम वृत्ति बढ़ने की संभावना होती है, अहंकार बढ़ता है, लेकिन ब्रह्म विद्या हमारे भीतर के अहंकार का नाश कर देती है। इसलिए यह ब्रह्म विद्या समस्त विद्याओं की सिरमौर है, राज विद्या। अगला शब्द देखो, अगला विशेषण दिया, राजगुह्यम। राजगुह्यम, भास्कर ने कहा, तथा राजगुह्यम गुह्या नाम राजा। जितनी जितनी हमको कीमती चीज होती है, जितनी कीमती चीज होती है उसको हम लोग छुपाते हैं। हाँ, जितनी कीमती चीज होगी। हाँ, अब घर में हमारे बरामदे में बहुत सारे लोहे के फावड़ा तसला पड़ा होगा, झाड़ू पड़ी होगी, लेकिन अगर कोई पीतल आदि का बढ़िया कीमती बर्तन होगा तो अंदर कमरे में रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे। और उससे ज्यादा कीमती अगर आपके पास में चांदी के बर्तन है तो और उसको संभाल के रखोगे। तो जितनी वस्तु कीमती हो जाती है उतना ही हम उसको समाज से गोपित करते हैं, उसको हम छुपा के रखते हैं। हाँ, इसीलिए कहा गया कि सब जगह पर अपना ज्ञान हमको प्रदर्शित नहीं करते रहना है। हाँ, बहुत अगर अपना ज्ञान, हमारे देहाती भाषा में कहते हैं, ज्यादा आप ज्ञान सुनाना शुरू कर दो तो कोई कहेगा बहुत ज्ञान बघार रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़े बड़े महापुरुष लोग अपने आप को छुपाए रखते थे। कभी एक रैक मुनि का नाम आप सुनेंगे, अनेक अनेक विद्वान महापुरुष। तो ये छुपाने वाली है, सबको बताना ही नहीं है। हाँ, स्वयं भगवान किसी को नहीं बताते। अब वृंदावन में इतने सारे गोप गोपियां हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जिसके सामने भगवान ने आके कहा हो, देखो अहम कृष्ण से जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा, मैं सारे जगत की उत्पत्ति प्रलय करने वाला हूं। कभी नहीं। इस विद्या को जब अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक पूछा तब भगवान ने उपदेश दिया। भगवान राम ने सबको उपदेश नहीं किया। भगवान राम का पहला उपदेश होता है जाकर के पंचवटी में लक्ष्मण जी को। 12 साल का उनका वनवास 13 साल का होने वाला, 14 साल का वनवास था तो 12वें साल के आखिर में
माँ भगवती का अपहरण हुआ था। तो 12 साल वनवास हो गया, उसके बाद भगवान का उपदेश, पहला उपदेश आता है लक्ष्मण जी के लिए। तो ये विद्या सबको बताने वाली नहीं, छुपाने की चीज है। कहते हैं प्रेम छुपाया जाता है, ज्ञान आपको बचा के रखना पड़ता है, कीमती वस्तु छुपाई जाती है। तो राजगुह्यम, अच्छा, जितनी चीजें छुपाने वाली होती हैं, जितनी चीजें छुपाने वाली होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा छुपाने वाली चीज कौन है? बोले कोई राजाओं की कूटनीति होती है। ये राजा लोग वो किस समय क्या निर्णय लेंगे, वो शायद अपने लोगों को भी बताते जल्दी ही नहीं। तो जो राजा लोग बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, उसको बिल्कुल छुपाए रखते हैं, किसी को नहीं बताते। और कई बार ऐसा ऐसा कई बार अनुभव में आता है, और कई बार संतों के जीवन में अनुभव में आता है। संत लोग भी जल्दी अपना सारा कुछ सबको बताते नहीं, और जरा सा सबको पता लग जाए तो जीवन में समस्या भी पैदा हो सकती है। हाँ, ऐसा मत समझना भाई, आप इसको कहते विदेश नीति है, कूटनीति है, हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं। उसमें जितना उस चीज को आप छुपा सकते हो, उतने आप जीवन में सफल हो। हाँ, ऐसे ही एक ब्रह्म विद्या है, यत्र तत्र सब जगह पर सुनाने वाली बात नहीं है। जैसे राजा लोग अपनी बड़ी बड़ी नीति को छुपाए रखते हैं। अब वो कहें शाम तक किसको पता था, किसको नहीं पता था, भगवान जाने। लेकिन टीवी पे आए, और टीवी पे आकर के हमारे मोदी जी ने एक शब्द कहा, आज रात 12 बजे से हमारी जो करेंसी है, याद है 500 और 1000 की नोट, वो चलन से तो अब वो सबको पहले थोड़े बता दिए थे। बड़े बड़े निर्णय, ये सब राजाओं का एक रहस्यमय जीवन होता है। ऐसे ही जितना आप इस ब्रह्म विद्या को छुपा के रख पाओगे, उतना कीमती होगा। राजगुह्यम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। जैसे राजा लोग बड़े बड़े निर्णय को छुपा के रखते हैं, ऐसे संत लोग इस ज्ञान को छुपा के रखते हैं। सब जगह पर बताने की जरूरत नहीं है, और जितना हम सब जगह पर इसको बताना शुरू कर देते हैं, फिर इस ज्ञान की कीमत कम हो जाती है। बहुत हमारे यहाँ का एक मनोभाव है, बहुत आसानी से जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। लगभग हमारे भारतवर्ष में सत्संग की यही एक महिमा है, क्या कहें, बहुत आसानी से मिलता है, इसीलिए कीमत कम। यही गीता का स्वाध्याय बाहर विदेश में, वहां पर $50 का टिकट लगा के लोग सुनने जाते हैं एक क्लास के लिए। हमारा लखनऊ में एक हम पढ़ाया करते थे, जब पढ़ाते थे तो एक आता था, बाद में हमारे सत्संगी लोगों ने पहचाना, अरे ये तो वही है जहाँ पर बड़े बड़े जो विभागीय सेमिनार वगैरह कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, वहाँ जाकर के, और वहाँ जाकर के इसको मोटिवेशनल लेक्चर देता है और पैसा कमाता है। तो हमसे जब प्रणाम किया तो हमने कहा, क्यों तुम इस ज्ञान को जा करके वहाँ सुनाते हो, यहाँ तो बैठ के नोट्स बनाते हो? तो उसने कहा, स्वामी जी सब आप ही लोगों को तो दिया हुआ है। अब ऐसा बोला उसने, सब आप ही लोगों को तो दिया हुआ है, आपसे हम लेते हैं, वहाँ जा करके हम पैकेज बनाते हैं। तो वही ज्ञान जब वहाँ पर आदमी टिकट लेकर के $50-100 दे के जाता है, तब उसकी कीमत वो समझ में आती है। हम लोग इसको बुला बुला के, आओ तुमको बैठने की व्यवस्था करेंगे, तुमको चाय नाश्ता भी करावेंगे, थोड़ा सब्सिडी वाला समोसा भी खिलावेंगे, सुन लो गीता, सुन लो उपनिषद, लेकिन आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत आसान कर दिया राजगुह्यम। लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि अभी भी जो सामान्य प्रवचन है वो तो उपलब्ध है, लेकिन जो गंभीरतम शास्त्र का ज्ञान है वो सहज रूप से उपलब्ध नहीं। और हाँ, आप कह सकते हैं अभी यूट्यूब पर उपलब्ध हो गया सब। हाँ, अब यूट्यूब पर सब उपलब्ध है। जिस महात्मा का कहो उसी का प्रवचन उपलब्ध है, मेरा भी है, और संतों का भी है, और संतों का भी है। भागवत कथा सुनना चाहो, कथा सुनना चाहो,
उपनिषद भी सुनना चाहो तो सब उस पर उपलब्ध है। हाँ। लेकिन था तो ये, पहले तो हमारे यहाँ छुपाई जाती थी, पहले बताया नहीं जाता था। प्रसंग याद कर लो, वो इंद्र और विरोचन दोनों गए प्रजापति के पास, मुझको वो ज्ञान दीजिए। प्रजापति ने कहा 32 साल रह करके सेवा करो। याद आया ना वो प्रसंग? 32 साल रहो, सेवा करो, फिर आओगे तो मैं बताऊंगा। 32 साल सेवा करने के बाद बता दिया एक बात कि दक्षिणास पुरुष का बता दिया निर्णय। विरोचन तो वहां से चला जाता है और वो कहता है हाँ हाँ ज्ञान प्राप्त करके मैं आया, देखो ये शरीर ही ब्रह्म है, ये शरीर ही आत्मा है। इंद्र पुनः लौट के आते हैं, फिर एक पद का ज्ञान दिया, फिर वापस गए, फिर लौट के आए, ऐसे ऐसे उनको 3 बार लौटाया, तब उस ज्ञान का बोध होता है। तो ये विद्या सहज रूप में सबको बताने की नहीं थी, राजगुह्यम। अब एक शब्द और, कोई कोई चीज अगर रहस्य वाली होती है तो हो सकता है वो बहुत खराब भी हो सकती है, अधर्म वाला भी हो सकता है, अनाचार वाला भी तो आदमी छुपाता ही है। हाँ, ये भी तो है ना। अब किसी की चीज चोरी किया तो बताएगा थोड़े, किसी की वस्तु को चुराया, किसी के अब भीम को उसने विष दे दिया दुर्योधन, तो बताएगा थोड़ी। लाक्षागृह में आग लगा दिया तो बताएगा थोड़ी। तो कभी कभी जो बहुत खराब चीज होती है वो भी छुपाने वाली हो जाती है। तो ये ब्रह्म विद्या कैसी है? तो कहा पवित्रम इदम उत्तमम पवित्रम। ये अशुभ वाला नहीं है। देखो तुरंत भगवान ने ये अशुभ वाला नहीं है, खराब वाला नहीं है, छुपाने वाला, ये बहुत उत्तम से उत्तम पवित्र करने वाली चीज है, ये श्रेष्ठ है। ये हमारे समाज में ये ब्रह्म विद्या, इसमें कोई अनीति नहीं है, हमारे समाज का कोई अहित वाली बात नहीं है। ये अंतःकरण को, मन बुद्धि सबको पवित्र करने वाली विद्या है। हाँ, कैसा? पावनानाम शुद्धि कारणम इदम ब्रह्म ज्ञान। ये और ऐसे नहीं मिलती। भगवान भाष्यकार ने जब इस शब्द को देखा तो इस पर थोड़ी सी एक एक पंक्ति लिख दिया, अनेक जन्म सहस्र संचितम अपि धर्म अधर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्र भस्मी करोति यतः अतः किम तस्य पावनत्वम वक्तव्यम। एक नहीं, अनेक अनेक 84 लाख जन्मों में हम भटकते भटकते ना जाने कितने शुभ और अशुभ कर्म करते हुए आए हैं, और वो सब हमारे पास में संचित है। उसी में से थोड़ी सी पूंजी प्रारब्ध की लेकर के यहाँ पर इस शरीर में भोग रहे हैं, लेकिन संचित तो ना जाने कितना कितना है। धर्म भी होगा, हमने किया होगा, अधर्म भी किया होगा, लेकिन ये ब्रह्म विद्या ऐसी वो ज्ञान की अग्नि है कि इस ज्ञान की प्राप्त होते ही हमारा सारा का सारा संचित भस्मीभूत हो जाता है। तो इससे बढ़ के पवित्र करने वाली और कौन सी चीज होगी? ज्ञानग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुध। भाई अग्नि का स्वभाव ऐसा है, कहीं पर 10 दिन का कचड़ा इकट्ठा है, 10 साल का कचड़ा इकट्ठा है। किसी ने अग्नि लगा दी, उसमें आग लगा दी, तो वो अग्नि ये नहीं देखेगी कि 10 साल वाला कचड़ा है कि 10 दिन वाला है कि 1 दिन वाला है। अग्नि वो सब का सब भस्मीभूत कर देती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है। ऐसे ज्ञान की अग्नि है, ये ब्रह्म विद्या की अग्नि है कि आपके पुराने जितने भी जन्म जन्मांतर के कर्म होंगे उन सब से आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। इसलिए इससे ज्यादा पवित्र करने वाली तो और कोई चीज है नहीं। राज विद्या राजगुह्यम इदम उत्तमम पवित्रम, ये बहुत उत्तम श्रेष्ठ पवित्र करने वाली चीज है। अच्छा, जब इतनी श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या है, राजाओं की विद्या, रहस्यमय विद्या, पवित्र करने वाली, तो इसका फल, इसका जो फल होगा इस ब्रह्म विद्या का हमको स्पष्ट अनुभव होगा कि नहीं?
क्योंकि कई बार हमारे ज्ञान का और क्रिया का फल होता है जो हम अभी करते हैं, लेकिन उसका फल हमको अभी प्राप्त नहीं होता। कैसे? जैसे हमने श्रेष्ठ यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ का फल अगर स्वर्ग के लिए किया है तो इस समय तो स्वर्ग का अनुभव नहीं होगा ना। स्वर्ग कामो यजित, स्वर्ग की कामना से हमने ज्ञान प्राप्त किया, यज्ञ का अनुष्ठान किया, और उसके बाद वो जो कामना थी, उसका वो जो हमने क्रिया किया स्वर्ग के लिए, उसका फल प्रत्यक्ष तो हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा ना। वो तो है कि शरीर छोड़ो और फिर वहां पर जाओ। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके जो कामना होगी सो कामना की पूर्ति हो जाएगी। देखा है आपने? हमने तो नहीं देखा। फिर अगर स्वर्ग देखना है तो मर जाए पहले, यही तो है ना। वो भी बिना ज्ञान के, ज्ञान प्राप्त करके मरोगे तो फिर स्वर्ग जाओगे नहीं तो। यही तो है ना। अज्ञानी रहो साथ में पुण्य की पूंजी लेकर के। अज्ञानी पुण्य की पूंजी लेके स्वर्ग जाओ तो कल्प वृक्ष और स्वर्ग देखोगे। तो स्वर्ग है कि नहीं है, हमने केवल शास्त्र प्रमाण से स्वीकार किया, श्रुति प्रमाण से स्वीकार किया, लेकिन वह हमको प्रत्यक्ष तो नहीं। हाँ, भगवान क्या कहते? प्रत्यक्ष अवगमम। प्रत्यक्ष अवगमम, अवगम माने अनुभव करने, अनुभव में आने वाला। अवगम्यते, प्रत्यक्ष अवगम्यते, साफ साफ मेरी अनुभूति में आएगा। कैसे? किस प्रकार से? अरे जैसे साफ साफ अनुभव में आता है कि मैं सुखी हूं आज, सुखादेह इव। इस क्षण किसी ने हमारी प्रशंसा किया तो मैं सुखी हूं, किसी ने हमारी निंदा किया तो मैं दुखी हूं। हम उस सुख और दुख को ऐसे दिखा नहीं सकते किसी को, लेकिन मेरे चित्त में जो आ रहा है उसका तो अनुभव मुझको साफ साफ हो रहा है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से इस ब्रह्म विद्या का फल प्रत्यक्ष आपको अनुभव में आएगा। प्रत्यक्ष अवगमम, साफ प्रत्यक्ष माने प्रमाण के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तब इस ज्ञान से साफ साफ आपको अनुभव में आ जाएगा। इसका फल स्वर्ग आदि के जैसे नहीं है, अरे कालांतर में भी नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि आज करो बाद में मिलेगा। ये तो महाराज श्री हमेशा कहते थे नगद सौदा है, नगद सौदा। ज्ञान के समकाल ही आनंद है। तो प्रत्यक्ष अवगमम, एक उस ज्ञान की अभी देखो, उस ज्ञान की स्तुति है, अर्थवाद है। अब कई बार ऐसा भी होता है, अब देखो फिर से वही एक बात ला रहे, अनेक गुणवतः अपि धर्म विरुद्धत्वम दृष्टम न तथा आत्मज्ञानम धर्म विरोधी किंतु धर्म्यम। अगला शब्द धर्मम, धर्म्यम है ना। धर्म्यम के लिए कह रहे हैं अनेक गुणवतः, कोई चीज है उसमें बहुत सारे गुण हों, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन शास्त्र ने उसका निषेध कर दिया, शास्त्र ने मना कर दिया, तो उसको फिर हम करें कि ना करें? कोई चीज जिसमें उसमें अनेक गुणवत्ता, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन शास्त्र ने वर्जित कर दिया। सबसे बढ़िया दृष्टांत हमारे लिए, सबसे बढ़िया दृष्टांत, लहसुन प्याज खाएं कि ना खाएं। हाँ, अब इससे बढ़िया दृष्टांत और क्या दें? लहसुन प्याज खाएं कि ना खाएं। जब किसी वैद्य के पास जाते हैं तो कहता है खाओ, वो कहता है खाओ। क्यों? क्योंकि उससे आपका शरीर ठीक होगा। अब तो गार्लिक कैप्सूल भी आते हैं, खून आपका पतला करने का काम करेगा। जो काम डिस्प्रिन करती है, एस्प्रिन करती है, वही काम वो करेगा। तो आपको खाना चाहिए, आपका खाओगे तो शरीर आपका ठीक रहे। देखो बहुत बढ़िया हमको दृष्टांत याद आ गया। लहसुन प्याज खाएं कि ना खाएं? शरीर के लिए अच्छा है, शरीर के लिए ठीक करने वाला है, हमने स्वीकार किया। अनेक गुणवत्ता अपि, लेकिन अब श्रुति ने कहा या हमारे शास्त्र ऋषियों ने कहा कि अगर आप देखो, अब यहां पर ये बात जरा सी कह दें, डॉक्टर और वैद्य की दृष्टि में हमारे शरीर को ठीक करना है,
हमारे शरीर को ठीक करना है। तो शरीर के लिए जो उसको अच्छा लगता है वो बतावेगा। संत की दृष्टि में हमारा मन है, तो संत का ध्यान होगा कि इसका मन जिसके कारण शांत होवे वो चीज हम बतावेंगे। कोई चीज ऐसी है जिसके कारण मन अशांत हो जाएगा तो संत उसको मना कर देंगे। अब हमारा हमारा घुटना अच्छा नहीं है। हाँ, घुटने के डॉक्टर ने कहा है कि ये हमको कहा है कि पालथी मार के मत बैठना। हम हाँ, नहीं ठीक है, चल अभी चल रहा है भगवान की कृपा से, लेकिन हमको हमको कहा है ऐसा ओस्टियोपोरोसिस का। तो अब वो सारी चीजें हैं। और दिल्ली के एम्स में था, वहाँ मेहरोत्रा डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक पाउच दिया, लिखा, उनका इस पाउच को जो है दूध में डाल करके ले लेना। भगत लोग सब ऐसे लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर भी हैं दवाओं के, तो वो बैठे थे, तो हमने कहा इसको सर्च करो, इस पाउच में क्या है, क्या क्या है। तो उन्होंने जो है गूगल पे सर्च किया उस पाउच को, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप ना पूछे तो अच्छा है, नहीं तो आप खाओगे नहीं। हमने कहा आप साफ-साफ बता ही दो। तो उन्होंने बताया, तो उसमें कुछ मछली के, शार्क मछली के सेल्स वगैरह से ऐसे था, जो दूध में डाल कर के वो लेने के लिए कहते हैं। है ना ऐसा कुछ? है ना? हमने कहा हम खाएँगे तो नहीं, चाहे जो हो जाए। हमने उसको नहीं खाया, हमने उसको नहीं खाया। हमने कहा ठीक है, तुम ये कहोगे तो मैं अखरोट खा लूँगा, तुम कहोगे तो मैं अलसी खा लूँगा। जो दो ऐसे कहोगे तो कैल्शियम की और कोई चीज़ जो है, हमने हर्बल वाली कैल्शियम खा लूँगा, वो नहीं खाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए ठीक करने वाली हैं, लेकिन धर्म से विरुद्ध हैं, तब संत ने उसको मना किया। हमारा सीधा-सा कहना है, लहसुन, प्याज शरीर के लिए ठीक है, लेकिन संत की दृष्टि है कि खाओगे तो मन आपका रजोगुणी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि तुम ध्यान करो, हम चाहते हैं कि तुम जप करो, हम चाहते हैं कि तुम्हारा मन भगवान से प्रेम में लगे। लेकिन जब लहसुन प्याज ज्यादा खाओगे तो आपका मन रजोगुणी हो जाएगा, और रजोगुणी मन में वृत्तियां अनियंत्रित हो जाएंगी, आपके बस में नहीं रहेगा मन, तो आप ध्यान भजन कैसे करोगे? किसी दिन आप इसको खा के प्रैक्टिस करो, शाम को खा लो खूब, सवेरे आप ध्यान करने बैठो, लगेगा नहीं। तब संत ने कहा प्याज लहसुन मत खाओ। ये मैंने एक यहाँ पर उस प्रसंग को लिया, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अनेक अनेक गुणवतः अपि, कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे गुण हों लेकिन धर्म से विरुद्ध हो, तो शास्त्र ने उसको मना कर दिया, तो उसको करें कि ना करें? तो कहते हैं नहीं, हे अर्जुन, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये आत्मज्ञान, ये ब्रह्म विद्या, ये धर्म विरोधी नहीं है, किंतु धर्म्यम। देखो श्लोक में, इस श्लोक पर ध्यान देना, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, धर्म से युक्त है, शास्त्र से सम्मानित है, ये धर्म विरुद्ध नहीं। अगर इस आत्मज्ञान के लिए आप आगे बढ़ जाते हो तो शास्त्र सम्मत है। श्रुति ने कहा आत्मस्या, महाभारत में, आत्मस्यार्थे, आत्मज्ञान के लिए अगर आपको सब कुछ त्यागना पड़े तो उसमें भी कोई दोष नहीं, आप निकल सकते हो। ये धर्म युक्त बात है, इस यहां कोई अधर्म की बात नहीं होगी। अगला शब्द, अब देखो एक एक शब्द पर ऐसा है, एवं अपि स्यात् दुख संपाद्यम इति अतः आह। अब भाई राज विद्या है, राजाओं की विद्या है, रहस्यमय विद्या है, प्रत्यक्ष फल देने वाली है, धर्म युक्त है, तो इसका अनुष्ठान करने में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। एक सत्यनारायण की कथा भी आप घर में रखो, तब भी देखो दिन भर आप, पूरा परिवार तैयारी करता है। एक छोटा सा भी अनुष्ठान करना हो अपने घर में तो पूरी तैयारी हम करते हैं, पूरा परिवार, बच्चे दौड़ करके लग जाते हैं। तो इतनी बड़ी चीज है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा फिर तो, हाँ, बड़ा परिश्रम वाला होगा। तो भगवान ने कहा सुसुखम कर, तुम देखो, सुसुखम कर तुम, सुसुखम कर तुम, देखो, 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 सुसुखम कर तुम
इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में कोई बहुत परिश्रम की बात नहीं। हाँ, अरे अब फिर वही दृष्टांत आप ले लो, गले में माला पहनी है और भूल गया, आंख पे चश्मा लगाया है और भूल गया, तो अब उस चश्मे को प्राप्त करने के लिए, गले की माला को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा उसको। हाँ? जैसे हाँ, वो हमारा जो प्रसिद्ध दृष्टांत है 10वां आदमी, जो बहुत बार, हाँ, 10वां आदमी, उस 10वें आदमी को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा उसको। हाँ? जब ये अपने स्वरूप की उपलब्धि है, अपने ही आत्म स्वरूप का बोध है, तो इसको प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम की बात नहीं है। बाहर से कोई चीज पानी हो तो बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, वहां बहुत कंपटीशन भी है, समस्याएं भी है, लेकिन ये तो अपना स्वरूप है, तब सुसुखम कर, बहुत आसानी से कर सकते हो, आप सब प्राप्त कर सकते हो। हृदय में प्रबल विश्वास रखो, ये ब्रह्म विद्या बालक भी प्राप्त कर सकता है, वृद्ध भी प्राप्त कर सकता है, स्वस्थ भी प्राप्त कर सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म विद्या आपके शरीर को नहीं देखती, ब्रह्म विद्या केवल बस इतना है, आपका चित्त अच्छा हो, आपका अंतःकरण अच्छा हो, साधन चतुष्टय संपन्न हो, अनसूया दृष्टि वाला हो, आप इस ज्ञान को धारण कर सकते हो। कैसा लगता होगा, सरसैया पर लेटे लेटे उपदेश होता है ना, चारों तरफ से शरीर में बाण घुसा हुआ है, लेटे हुए हैं और वहां उपदेश हो रहा है और दूसरे समझ भी ले रहे हैं, वहां बड़े बड़े ऋषि लोग भी बैठे। तो ये ब्रह्म विद्या आपका शरीर नहीं देखते कि आप बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो, स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, स्त्री हो या पुरुष हो। ये ब्रह्म विद्या की खास बात है, इसी अध्याय में आगे एक श्लोक आएगा। हाँ, हमारी ब्रह्म ज्ञान की जो बात है वो स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं स्वीकार करती। उस प्रसंग में जब आएंगे तो हम वहां पर प्रसंग में लेंगे। हमारी ये ब्रह्म विद्या की बात कहीं पर भी कभी भी प्राप्त हो सकता है। कठोपनिषद में श्रुति है कि आत्मज्ञान तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बहुत बस एक बात इतना है कि जो भाषा हमको समझ में आती है उसी भाषा में समझाने वाले आचार्य हमको, बस उसी भाषा, जो भाषा हमको समझ में आती है उस भाषा में समझाने वाले हमको आचार्य मिल जाएं, बस। इसीलिए कहा ईश्वर अनुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैतवाद। ये बहुत बड़ी कृपा है जब आचार्य शिष्य का संबंध बन जाए, वही उनकी बात हमारे समझ में आने लगे, देखो बहुत आसान है। अच्छा, एक बात और गड़बड़ की बात हो गई प्रभु, जब बहुत आसानी से कोई चीज करता है, बड़ा मेहनत नहीं है ज्यादा, तो उसका फल भी बहुत थोड़ा सा मिलेगा। क्योंकि दुनिया में तो हम यही देखते हैं, थोड़ा मेहनत थोड़ा फल, ज्यादा मेहनत ज्यादा फल, और ज्यादा मेहनत तो और ज्यादा फल। तो जितनी मेहनत से कोई चीज प्राप्त होगी उतना ही बड़ा फल मिलेगा। आपने कह दिया सुसुखम कर, तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो, तो इसका फल भी बहुत थोड़ा सा होगा। भगवान कहते अव्ययम, देखो अव्ययम, इस ब्रह्म ज्ञान का फल थोड़ा ओड़ा नहीं है, ऐसा फल होगा जो अव्यय होगा। अव्यय माने ऐसा फल जिसमें कभी कोई व्यय नहीं होगा, कभी कोई कमी नहीं होगी, उस फल का क्षय नहीं। हाँ, कर्म से प्राप्त होने वाली हर चीज उसमें कमी होती जाती है। ना भी खर्चा करो तो आप रखे रहो, तो रखे रखे वह चीज क्षरण को प्राप्त होती है। घड़ा भी रख दो तो धीरे धीरे वो क्षरण को प्राप्त होगा। कमरे में दीवारें भी क्षरण को प्राप्त होती है, हमको हर साल 2-4 साल में पेंट कराना पड़ता है, रिपेयर कराना पड़ता है। आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला फल, इसका कभी कोई क्षरण नहीं होता, नाव्य। हाँ, एक बार अनुभव हुआ आप अपनी महिमा में जीवन मुक्ति का, आप तो बहुत बढ़िया, ये पूरा हो गया, यहाँ पे स्तुति हो गई। हाँ, इस ब्रह्म ज्ञान की। अब तो अर्जुन के भीतर वो भाव जगा, लेकिन मन में एक प्रश्न देख लिया भगवान ने, कि अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया, जिज्ञासा, कि अगर इतना आसान है
बहुत आसान है और कम से कम परिश्रम में इतना बड़ा फल मिलने वाला है, तो इस ज्ञान को सारे लोग क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? अब देखो ये सभी भक्त के हृदय की भावना होती कि जिसको अच्छी लगती है बात ना, उसको लगता है कि सब आओ, इस ज्ञान को सब प्राप्त करो, सत्संग में सब आओ। महाराज दूसरा जल्दी आता ही नहीं। हाँ, 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 आप लोग भी अगर आप चाहे जितना बुलाओ गिरीश भाई, हाँ, फोन करके बताओ, कुछ कहो, आओ भैया सत्संग में, आओ भैया। तो जिसको जिसको हृदय में वो बात बैठ गई, उसको लगता है तो बहुत अच्छा है, सब लोग प्राप्त करो, सब आगे बढ़ो, सब यही रहते रहते जीवन मुक्त हो जाओ। तो सब क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? अगला श्लोक भगवान ने कह दिया, ये सब लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? कौन नहीं प्राप्त कर पाता? ये पुनः हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अश्रद्धाना पुरुषाः अश्रद्धाना धर्मस्यास्य परन्तप धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धानाः पुरुषाः, वहां पर विसर्ग है, बहुवचन में है, लेकिन वहां लिखा नहीं है और लिखा नहीं जाएगा। बहुवचन है, पुरुषा माने बहुत सारे। एक आदमी के लिए होता तो एक वचन में हम कहते, यहाँ बहुत सारे लोग। इस जगत में जितने ये मनुष्य लोग हैं, पुरुष लोग, पुरुष स्त्री, ये सब इस ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान के प्रति उनकी महत्व बुद्धि ही नहीं है। अश्रद्धाना मतलब यहां पर अश्रद्धाना का यहां पर हो गया कि श्रद्धा विरहित, श्रद्धा से रहित। और इसको इस भाव से हम ग्रहण करें कि इस ज्ञान के प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं है। बाकी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो श्रद्धा का प्रसंग अलग है। जिस चीज के प्रति हमारे मन में महत्व बुद्धि होगी ना, उसी चीज को पाने के लिए हम प्रयास करेंगे। भाई एक बच्चा भी है, विद्यालय में जाता है, 12वीं पास कर लिया, क्या पढ़ेगा? उसके बाद इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि वकील बनेगा कि टीचर बनेगा कि आईएएस बनेगा, क्या करेगा? तो जिस चीज के प्रति उसकी महत्व बुद्धि है, वो उसी को तो लेना चाहेगा ना। हाँ, आप भी बाजार में कोई चीज खरीदने चाहोगे तो जिसको आप बहुत महत्व वाली चीज समझोगे, उसको चाहोगे। तो इस ज्ञान के प्रति लोगों की महत्व बुद्धि ही नहीं है, इस पर उतनी उनकी दृढ़ श्रद्धा ही नहीं कि ये ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए तो मेरा परम कल्याण हो सकता है, उतनी श्रद्धा नहीं। अश्रद्धाना पुरुषा, जब जीव इसके प्रति उतना श्रद्धा वाला ही नहीं है। धर्मस्य अस्य धर्मस्य, अस्य धर्मस्य माने इस ज्ञान के प्रति, इस यहाँ अस्य धर्मस्य माने इस ब्रह्म विद्या के प्रति लोगों की उतनी महत्व बुद्धि नहीं। कौन सा क्या क्या नहीं है देखो, अब यहाँ भाष्यकार 2-3 शब्द देते हैं अस्य धर्मस्य के लिए। अस्य स्वरूपे तत्फले च नास्तिकाः पापकारिणः असुराणाम उपनिषदम देह मात्र आत्मदर्शनम एव प्रतिपन्ना असुत्रिपः। इतनी जो है एक तरीके से भाष्यकार ने डांटा है यहाँ पे। हाँ, जिनकी इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं, कैसे हैं? इस ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप को ही ठीक ठीक नहीं समझे अभी। स्वरूपे च, इस ब्रह्म विद्या के फल के बारे में ठीक ठीक नहीं समझे अभी। ना तो स्वरूप के बारे में समझ है, ना तो इस ज्ञान के फल के बारे में ठीक ठीक समझ है। और साथ ही साथ नास्तिका, शास्त्र संत आचार्य को ना मानने वाले। नास्तिक को कौन? वेद निंद का, जो शास्त्र को ना माने वही हो गया नास्तिक, जो संत को ना माने वही हो गया नास्तिक बुद्धि वाले। अच्छा नास्तिक है तो क्या? बोले एन केन प्रकारेण, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, मौज करो, तो पाप पाप करेंगे, पाप कार्य ना। अब ऐसा मत समझना बुद्धि जगी नहीं है। कई बार तो ये जो आजकल के ये
नए पढ़े लिखे लोगों में जो साइबर क्राइम करते हैं, कितनी बुद्धि होगी उनकी। हाँ, महाराज हम लोगों को तो मोबाइल चलाने नहीं आता और दूर बैठे बैठे हमारा मोबाइल ही हैक करके पैसा उड़ा लेते हैं, बताओ। हाँ, अभी जब ऑनलाइन 2 साल तक कोरोना में चलता रहा यहाँ से प्रवचन, यहाँ से 2 साल कोरोना में, तो गिरीश भाई बार-बार कहते थे आप वहाँ से रिकॉर्ड करके भेज दो। समझ ही में नहीं आता था कैसे रिकॉर्ड करें हम। हाँ, हमको नहीं आता उसमें रिकॉर्ड करना, फिर उसको कन्वर्ट करना, फिर उसको कैसे भेजा जाएगा, उतनी बड़ी फाइल हमको आता ही नहीं था। तो उससे ज्यादा तो हमारा अनुपम करता था, फिर हमारा सारा काम तो ये करता था। हाँ, इससे बात करते थे ना, तो हमको आता ही नहीं। तो हमको तो मोबाइल चलाना नहीं आता, भले बढ़िया बढ़िया रखे रहो। और एक आदमी ऐसी दक्ष बुद्धि वाला है, दिमाग तो उसका तेज है, तभी तो ऐसा वो साइबर क्राइम कर रहा है, लेकिन शास्त्र में उसकी बुद्धि नहीं लग रही है, धर्म के मार्ग में उसकी बुद्धि नहीं। तो कौन हो गया? पाप कारण, नास्तिक है, पाप करने वाला है, अरे आसुरी वृत्ति वाला है, और वैसे ही दूसरे को सताओ, मारो, काटो, छीन लो, उसी का चिंतन करता है। यहाँ भाष्य में उपनिषदम शब्द है, उसका अर्थ है चिंतन, उसी चिंतन में रमा रहता है। और साथ ही साथ देह मात्रम, इसी शरीर को ही मैं मान करके बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति इस ब्रह्म ज्ञान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखता, इसके स्वरूप को नहीं समझता, इसके फल को नहीं समझता, आसुरी वृत्ति वाला है, पाप करने वाला है। हे परंतप, हे अर्जुन, परंतप संबोधन है, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति माम अप्राप्य, वो मुझको कभी प्राप्त ही नहीं करेगा। जो मेरा स्वरूप है उसको कभी नहीं प्राप्त करेगा, और जब मुझको प्राप्त नहीं करेगा तो मृत्यु संसार वर्तमानी निवर्तन्ते, इसी संसार में वो बार बार आएगा, बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा, फिर से वही रोना गाना, फिर से वही शोक और मोह, वही सुख और दुख, बार बार उसका जन्म मृत्यु का संसार ये अनवरत रूप से चलता रहेगा। इसलिए अर्जुन, तुम इस ज्ञान के प्रति महत्व बुद्धि रखो। ये ज्ञान श्रेष्ठ है, समस्त विद्याओं का सिरमौर है। इस ज्ञान को प्राप्त करने में कोई धर्म से विरोध नहीं है, बहुत आसान है, और फल अव्यय है। इस ज्ञान को प्राप्त करो। हाँ, सब नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कोई बिरला, कोई बिरला। एवरेस्ट पर कोई तो चढ़ता ही है, हाँ, कोई तो चढ़ता है। हाँ, हम जब नेपाल गए तो वहाँ हमको बता रहे थे ट्रैवल एजेंट लोग कि वहीं से यात्रा एवरेस्ट की होती है। नेपाल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है ये आपका ये इसी से है, टूरिस्ट से है। तो एक एक साल में 50-50 हजार लोग जो है वहां पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। चढ़ कौन पाते हैं? 1-2। हाँ, ओलंपिक वगैरह में कितने लोग प्रयास करते हैं? हाँ, कितने प्रयास करते हैं पूरे विश्व में? स्वर्ण पदक तो कोई एक जीतेगा, 2-3 जीतेंगे स्वर्ण पदक, रजत पदक, बाकी तो लोग प्रयास करते। ऐसे इस ब्रह्म विद्या में प्रयास लोग करते हैं, बहुत तो प्रयास ही नहीं करते, लेकिन कोई तो पहुंचता है ना, और जो पहुंचता है वो मैं क्यों नहीं हूं। हाँ, कभी अपने भीतर, कई बार कहते हैं ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन है, ये ब्रह्म विद्या कहत कठिन सुनत कठिन, ऐसा ऐसा लोग सुना देते, बड़ा कठिन है ब्रह्म ज्ञान, अमुक चीज आसान है। अरे कठिन है, मैं इसको प्राप्त करूंगा। अपने भीतर कभी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए, कठिन है इसलिए मैं उसको, इसको यही चाहिए, यही पाना है, यही प्राप्त करना है। इस ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो अब इतना तो भूमिका भगवान ने बना ली। अब भगवान से अगर अर्जुन पूछे प्रभु फिर वो ज्ञान क्या है, अब आप हमको बताओ, वो जिसको आपने कहा इतनी उसकी महिमा बताई, वो ब्रह्म ज्ञान का क्या स्वरूप है? तो आगे के 2 श्लोक हैं, 2 श्लोक में भगवान ने उस ज्ञान के स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया। ये शुद्ध वेदांत है आगे का 2 श्लोक, और ये मूल सिद्धांत है। हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, आज तो यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की
वृंदावन बिहारी लाल की जय।